Hello viewers, welcome to Review on Point. I hope आप सब सही होंगे. Today I am going to talk about drama serial जाने जहाँ episode number 19 and 20. So let's start. Very enjoyable drama. अगर एक word में कहा जाए तो बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है. मज़ा आ रहा है ड्रामा देखने का. ऐसा नहीं लगता कि आपने ये क्या देख लिया है. अभी तक अब मेरे जो रिव्यूज़ भी कम आ रहे हैं, मतलब मैं हर ड्रामे को रिव्यू नहीं करी. उसका पॉइंट भी यही है कि देयर इज़ वेरी फ्यू ड्रामास जिनके बारे में बात की जाए या एटलीस्ट उनको देखा जाए. तो उनमें से इश्क मुर्शद जाने जहाँ जो हैं वो टॉप ऑफ द लिस्ट आते हैं. बहरहाल अगर सीन बाय सीन रिकैप करने की बात आए तो इट्स अ बिट टाइम टेकिंग प्रोसेस. सो हम मेन बातों के ऊपर चलते हैं. जब से शहराम का हीरो मोड ऑन हुआ है तब से अब वो हर एक को बस इम्प्रेस पे इम्प्रेस ही किए जा रहा है. हम तो हो ही रहे हैं लेकिन ड्रामे के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो भी उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आलिया, जब स्टार्टिंग सीन में हमने देखा कि शहराम और किश्वर जो हैं वो जमाल साहब के घर आए हुए हैं स्कूल के प्लॉट के ऊपर बात करने के लिए. बट वहाँ पर भी इनकी गर्मा गर्मी हो जाती है और जिस तरह से वो उनको जवाब देकर बाहर निकलता है तो आलिया सब सुन रही होती है और आलिया वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिम. तो बाकी ये कि बहुत अच्छी पेस चल रही है ड्रामे में. टक टक करके चीज़ें हो ही चली जाती हैं. जैसे अमूमन इस तरह होता है कि 2 एपिसोड जारी होती हैं तो उनमें से जो पहली वाली एपिसोड होती है वो फिलर टाइप होती है, लेकिन इस ड्रामे के सिनेरियो में ऐसा नहीं है. 19 एपिसोड में भी बहुत कुछ हुआ और 20 एपिसोड में भी काफ़ी हुआ. तो वो एक बहुत अच्छी रफ़्तार से ड्रामा जा रहा है और मज़े की बात ये है कि स्टोरी इतनी अच्छी लिखी हुई है कि बंदा कहीं पे किसी पॉइंट पे भी बोर नहीं होता कि ये क्या सीन डाल दिया, ये क्यों आ गया. फॉर एग्ज़ाम्पल जो गुलज़ेब का अब सिनेरियो है सारा, जो तब्रेज़ और गुलज़ेब का है, बहुत ट्विस्टेड सा हो गया है बीच में ड्रामा, मगर मज़े के साथ. मतलब आप इसको एंजॉय करते हैं कि ये ट्विस्ट भी आ रहा है. लाइक ईश्वर की बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद तबरेज़ और आलिया की मंगनी हो गई है. अब्दुल जो है बहुत कंसर्न है आलिया से, इसलिए वो तबरेज़ के पास भी आता है कि आपको अपनी हरकतें ठीक करनी पड़ेंगी. दूसरी साइड पे गुलज़ेब को उसने जब दूसरा केबिन बनवा दिया है, प्राइवेट केबिन, तो उसके ऊपर गुलज़ेब उस पे भी नाखुश है. और जबकि उसको ये पता चल गया है कि आमिर को पैसे दिए गए थे और उसके पैसों की वजह से उसका मर्डर हुआ, तो वो उससे कन्फ्रंट भी करती है, जिसके ऊपर तबरेज़ उसको अपने तरीके से समझा देता है. अब आलिया की मंगनी तो हो गई है तबरेज़ से, लेकिन जैसे कि अब्दुल ने उसे समझाया कि आपको गुलज़ेब से पीछे हटना पड़ेगा. तो तबरेज़ के हालात और जिस तरह का तबरेज़ है, ऐसा लगता तो नहीं कि वो बैक आउट करेगा. लेट्स सी कि आगे इस प्लॉट में किस तरह प्रोग्रेस होती है, क्योंकि जो जमाल साहब हैं उन्होंने भी सिर्फ़ और सिर्फ बदला लेने के लिए अपनी बेटी को यूज़ करते हुए तबरेज़ के लिए हामी भरी है शादी की. क्योंकि उन्होंने जलसे में स्कूल की जो ज़मीन का इनका मसला होता है वो शहराम के नाम तो कर दिया, मतलब शहराम के हवाले तो कर दिया. बट ऑब्वियसली देयर इज़ मोर इनटू इट, क्योंकि हमने देखा कि कबीर की वापसी भी हो गई है. कबीर होता है वो पहली और सेकंड एपिसोड में हमने इसको देखा था जिससे महानूर की शादी हो रही होती है कराची में. और ये भी एक दुश्मन मुराद शाह के होते हैं, क्योंकि उसको यही बात रिग्रेट अभी तक कर रही है. महानूर के जो एक्स फियांसे कहना चाहिए वो था कि मुराद शाह की वजह से ही उसकी शादी में सबसे बड़ी रुकावट पड़ी थी, जो कि गलत बात है. उसकी अपनी हरकतों की वजह से हुआ था सब कुछ. बहरहाल जहाँ जहाँ भी शहराम की एंट्री होती है और वहाँ वहाँ पे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जलसे में आता है और जमाल साहब को लाजवाब करके जाता है, तो जो हमज़ा अली अब्बासी की वॉक है और जो उनकी डायलॉग डिलीवरी है, दैट वाज़ ऑसम. पता चल रहा है कि भई ये हीरो है ड्रामे का. अ, मज़ा आ रहा है क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे ड्रामे भी देख चुके हैं पास्ट में जिसमें हीरो जो लीड होती है हमारी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई जाती है, उसका कैरेक्टर इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ होता. बहरहाल ये कैरेक्टर भी अच्छा लिखा हुआ है और परफॉर्मेंस की तो क्या ही कहने हैं. बहरहाल अब जो कबीर है वो भी नज़र आ रहा है सीन के अंदर. तो लेट्स सी, ये समझ नहीं आया कि सिर्फ एक सीन को, मतलब एक
फ्लैशबैक चला जब उसको पता चल गया कि मानूर शहराम के साथ है और वो अब शहराम को कांटेक्ट करने की कोशिश में है। मतलब वो पूछ रहा होता है जमाल साहब से भी कि शहराम कहाँ मिलेगा, दिस एंड दैट, इस तरह की बातें कर रहा होता है। तो लेट्स सी कि इनके साथ क्या आगे, इसका कबीर का क्या रोल है इनकी ज़िंदगी में अब आगे। उधर से जो तैमूर की मदर है उसने भी कहा है कि मैं गाँव आ रही हूँ और अम, पहली दफ़ा मैं तुम्हारे मुँह से किसी लड़की का सुना है तो मैं उससे भी मिलना चाहूँगी। हालाँकि वो कहता है कि मैं शहराम और मानूर आपको दोनों से मिलवाऊँगा। ख़ैर मेरे लिए तो जो ड्रामे का मेन क्या कहना चाहिए फ़ोकल पॉइंट है वो है शहराम और मानूर की लव स्टोरी। और इस लव स्टोरी में जो छोटे-छोटे से सीन्स हैं इन दोनों के आपस में वो बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही प्यारे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल महानूर ने जब शहराम का पोर्ट्रेट बनाना होता है, वो अचानक से कह देता है उसको कि मेरा पोर्ट्रेट आप बनाएँ और वो रेडी भी हो जाती है। वो सीन बहुत प्यारा है जहाँ-जहाँ आयज़ा खान बहुत प्यारी लग रही है वैसे हर जगह पे, और जहाँ पे आयज़ा खान और इनकी आई कॉन्टैक्ट होता है शहराम का, वो बहुत प्यारा लगता है। महानूर का और शहराम का आई कांटेक्ट इज़ सो ऑसम। दोनों की आंखों से लग रहा होता है कि एक दूसरे के लिए क्या महसूस करते हैं ये। इसके अलावा फिर अब शहराम ने बहुत क्यूट सीन था वो कि ये फरमाइश करके कढ़ी चावल वो बनवाता है और वो बहुत प्यार मोहब्बत के साथ बना रही होती है उसके लिए कढ़ी चावल। दूसरी जगह पे हमने देखा कि शहराम जो है वो बहुत ज़्यादा रात तक वेट कर रहा होता है उन कढ़ी चावलों का। शुक्र अल्लाह का कि हाशिम सेफ़ली उसको ले आता है कढ़ी चावल को उसके घर। अच्छा, मुझे उस पॉइंट पे यही लग रहा होता है कि किश्वर अब आई या अब कोई मुसीबत आई शहराम के ऊपर या अब कोई बात हुई और उसका खाना रह जाएगा। बट आई एम ग्लैड कि वो बहुत मज़े ले लेके बहुत अच्छे तरीके से खाता है। बहुत बहुत ही अच्छा था। ओल्ड स्कूल टाइप की लव स्टोरी जिस तरह की होती है उस तरह के सीन्स हैं इस ड्रामे के अंदर काफ़ी। जैसे पहले भी हमने देखा था कि ये लोग रात को फ़ोन पे बात करते करते सो जाते हैं, तो ये बहुत स्वीट लगता है। शहराम भी अब थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है महानूर के साथ। जिस तरह एक सीक्वेंस में वो उसको कहता है कि अब मुझे जवाब देने से डर नहीं लगता। वहाँ पे भी महानूर जो है पिक कर लेती है उसके जवाब को कि वो क्या कहना चाह रहा है। और यहाँ पर जब वो फरमाइशें करके उसके लिए खाना बना रहा है, इस तरह का रोमांस अब हमें नॉर्मली कहीं पे भी देखने को आजकल के ज़माने में नहीं मिलता, विच इज़ नॉट गुड। लेकिन अब जब कभी कभी हमें थोड़ा बहुत इस किस्म का रोमांस अपने ड्रामों में देखने को मिल रहा है तो बहुत ही सूदिंग सा मुझे तो लग रहा होता है, बहुत अच्छा लग रहा होता है। ये रोमांस एक्चुअली हम देखना चाहते हैं। वो कहते हैं ना, आँखें ही काफ़ी होती हैं सब कुछ बोल देने के लिए, तो यहाँ पर भी दोनों की एक्टिंग इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि इनकी आँखें बोलती हैं। जहाँ आयशा ख़ान और हमज़ा अली अब्बासी की इतनी तारीफ़ कर रही हूँ मैं, तो वहाँ पर सवेरा नदीम और हारिस वहीद को भी नहीं भूला जा सकता क्योंकि इनकी एक्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त है। आई मीन मतलब दैट वूमन, समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ जाके वो स्टॉप होगी। अपने बेटे तक तब रेस को भी जब वो शादी के लिए मना रही होती है आलिया से, तो वो उसके उसके साथ भी मतलब इस तरह से बात करती है जैसे उसे ब्लैकमेल करती है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें इन सारी आसाइशों से हाथ धोने पड़ेंगे। यानी कि वो अपने सगे बेटे को थ्रेट कर रही होती है कि वो उसकी हरकतों शहराम को बता देगी और फिर शहराम जो है वो जिस तरह से उसको आई थिंक उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है एक तरह का, वो उसको करना बंद कर देगा, जिसके चक्कर में तब्रेज़ ने एक्चुअली में आलिया से मंगनी के लिए हामी भरी होती है। ज़ीनत भी अब पकड़ी गई है तो ज़ीनत किस तरह हवेली में रह सकती थी, रातों रात उसको भेजने का सामान कर देती है ईश्वर। और जब वो जाने लगती है तो वो कोशिश करती है कि वो शहराम को सब कुछ सच्चाई बता दे, लेकिन ईश्वर उसी वक्त उसको आकर बोल देती है कि भाई मैं तुम्हें ढूंढ रही थी और चलो तुम्हारे जाने का टाइम हो गया। बेचारी ज़ीनत जो है ना, चाहते हुए भी जाना उसको पड़ता है। लेकिन वो जाते जाते भी अपनी खाला को कह के जाती है कि मतलब आप इतनी नफ़रत करती हैं, आप आंखें खोल के तो देखें, सही तरह इंसान को इंसान समझ कर तो देखें। चलें, अब ज़ीनत का चैप्टर तो समझे कि क्लोज़ हो गया, लेकिन जितनी वो परेशान होती है कि वो शहराम को कुछ बता नहीं सकी, तो ज़ीनत, सबके पास मोबाइल हैं, सबके पास नंबर होते हैं, आप उनको शहराम को मोबाइल पे भी बता सकती थी। तो इट्स नॉट अ बिग डील कि अगर शहराम को अभी भी सच्चाई ना पता चले। दूसरा सीक्वेंस एक था, ड्रीम सीक्वेंस था सवेरा नदीम ईश्वर जहाँ पर देखती है कि जो मुराद शाह साहब हैं वो उनके ख्वाब में आते हैं। वहाँ पर बहुत अच्छी एक्टिंग थी, बहुत अच्छे एक्सप्रेशन थे। सवेरा नदीम का भी थ्रू आउट द ड्रामा इनके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं।
एक और बहुत क्यूट सीन लगा मुझे जहाँ पर वो कढ़ी चावल खा रहा होता है और जिस तरह से वो तावला होके बैठा हुआ होता है और हाशिम जिस तरह उसके आगे खाना रख रहा होता है, तो हाशिम जिस तरह से स्माइल कर रहा होता है शहराम को देख के, वो बहुत स्वीट था। सो लेट्स वेट एंड वॉच आगे ड्रामा किस तरह से प्रोग्रेस करता है। टिल देन यू गाइस सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो। आई एम ओपन टू योर फीडबैक। थैंक यू, टेक केयर।